कि इतना समय हो चुका पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अप्रैल में बड़गांव मुर्दाबाद 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 उमर सरकार हाय 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 उमर सरकार हाय 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 सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद तख्त बदल दो ताज बदल दो मैदानों का राज बदल मेरा नाम दुष्यंत सिंह है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। हालत है उसके बारे में देखिए, अगर इस हालत को देख के भी हम अपने जो कर्तव्य है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रति वो कम नहीं होगा। संघर्ष बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक हम अपनी आखिरी सांस नहीं छोड़ देते। इसी के साथ ज्यादा नहीं, अब हम यूनिवर्सिटी लेके रहेंगे, नहीं तो यहाँ पे शहीदों की जनसलाप आ जाएगा। सबसे पहले हम खुद शहीद होंगे, उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता भगत सिंह कहलाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
प्रकार खरोचा जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे युवा किस प्रकार जख्मी हो रहे हैं। ये एनसी सरकार क्या कर रही है, आप अपने नजरिए से देखिए, क्योंकि आप अगर नहीं देखना चाहते तो आप मेरी हालत देखिए। ये जो पुलिस प्रशासन है इनके कहने पर ये चल रही है, और खास करके हमें मारने को बढ़ रहे हैं। हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी। ये जो जम्मू का डोगरा है, युवाओं की नौकरी खाए, ऊपर जम्मू के युवाओं को लाठीचार्ज करे। युवा अत्याचार नहीं सहेंगे। पत्थर चला रहे हैं, ये डोगरे हैं, डोगरे पत्थरों में पैदा हुए हैं, पत्थरों है, खुद पत्थर है। कितने ऐसी गवर्नमेंट चला लेगी पत्थर, क्योंकि ये हमारे पत्थरों में पैदा हुए हैं। असि डोगरी आखने सामना करने असे जितिए ना चंगा कमिशन नहीं करने याद रखे। दो तने चले जवाई के दो ने भारत माता की। ये कार्यकर्ता जम्मू के हित के लिए सड़कों पे उतरे हैं। एनसी सरकार जब से सरकार में आई है तब से इन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। जब आप JNK के नुमाइंदे हो, जम्मू वालों ने भी आपको वोट दिए हैं, तो सारा हक जो है वो श्रीनगर वालों को क्यों देते हो? जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो श्रीनगर वालों को देते हैं। भेदभाव का पिछले बड़े वर्षों से, जब से एनसी सरकार जम्मू कश्मीर में रही है तब जम्मू के साथ भेदभाव। हमें अपने हक लेने के लिए जम्मू वालों को सड़कों पे हर बार उतरना पड़ता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है आप NLU श्रीनगर को दो, लेकिन जम्मू के साथ अन्याय क्यों? आपने 24,000 नौकरियों का गबन किया, बैकडोर एंट्रीज की, क्या सबूत है वो सही नुमाइंदों को मिली होगी? हमारे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? उनके भविष्य के लिए के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? आपने 18% किराया बढ़ाया, आम पब्लिक त्राही कर रही है। मैं एनसी सरकार को आपके माध्यम से हम चेतावनी देते हैं, आज तो भाजपा के कार्यकर्ता उतरे हैं, कल पूरा जम्मू सड़कों पे होगा, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा इनका भेदभाव पूर्ण जो रवैया अपनाया है उसको हम अब सहन नहीं करेंगे। भारत माता की। जम्मू का संघर्ष, डोगरों का संघर्ष युवा और भारतीय जनता पार्टी के खून के अंदर, कतरे के अंदर है। हम लोग अपना हक लेना जानते हैं। हम बोले कि फिल्म तो हम बनाकर इनको दिखा चुके हैं, तो कहते थे 1 इंच भूमि नहीं देंगे। ये तो 4 घंटे का ट्रेलर है। जब हम इसकी फिल्म बनाएंगे NLU जम्मू में भी देंगे, कश्मीर में भी देंगे, उसके साथ 24,000 नौकरी बैकडोर एंट्री अपने रिश्तेदारों के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो 1.5 लाख नौकरी जो आज तक मैन्युफेस्टो में जो लिखी गई थी नहीं दी। गरीब माँ बाप जो बच्चों को पालते हैं, जो बच्चों को खून पसीने से बढ़ाकर नौकरी की उम्मीद करते हैं, आपने उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। हम उसका संघर्ष करेंगे, अपने युवाओं की नौकरी लेके रहेंगे। हर जम्मू का डोगरा, जिसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, आज सब सड़कों के ऊपर हैं। आप जो मुसलमान हिंदू को बांटना और कश्मीर और हिंदू जम्मू को बांटने का काम करते हैं, वो दिन आपके चले गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने नई करंट ला दी है, नई सोच दे दी है यहाँ की। आज तिरंगा के सम्मान करने वाले राष्ट्रीयवादी लोग कश्मीर के अंदर भी बैठे हैं। हम बताएंगे आपको कि मुसलमान और हिंदुओं के ऊपर अब रोटी सेकने का समय चला गया है। अगली बार जो आपके डिसीजन जम्मू के खिलाफ, डोगरों के खिलाफ चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर इकट्ठा होकर अगला CM भाजपा का बनाएगा, अगली सरकार भाजपा की बनेगी। पर NLU जम्मू हमारे नौजवानों का अधिकार है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन से, स्कूल्स, कॉलेजेस से नौजवान निकल करके यहाँ पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो घुस आए हैं, ये एक सीधा संदेश और संकेत है इस सरकार को, जो अंधी बेरी गूंगी बन करके सत्ता का सुख भोग रही है। हजारों की तादाद में पुलिस बल लगाने के बावजूद हम सेक्रेटेरिएट के अंदर, सचिवालय के अंदर घुस आए हैं। ये संघर्ष आंदोलन का स्वरूप कब ले लेगा इस सरकार को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस सरकार को हम चेताने आए हैं कि जल्द से जल्द NLU जम्मू में स्थापित कीजिए। जल्द से जल्द निर्णय लेकर के जम्मू को बताइए कि आप दोनों खित्तों की बराबरी के लिए खड़े हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, एक एक विषय पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
ये डिमांड की बात नहीं है, अपने हक की बात है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू ने कुछ भी लिया है तो संघर्ष करके लिया है, चाहे बम बोले का टाइम हो तब भी इन्होंने बोला था 1 इंच भी ज़मीन हम जम्मू को नहीं देंगे, और जम्मू ने अपना हक तब भी लिया, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एम्स की बात हो। आज लॉ यूनिवर्सिटी की बात है, जम्मू ने बात रखी थी कि लॉ यूनिवर्सिटी श्रीनगर, हमें श्रीनगर में लॉ यूनिवर्सिटी के लिए कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें जम्मू के अंदर भी लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। उसका जो प्रोटेस्ट था हमने सदन के अंदर भी किया, और आज सड़कों में भी हमारे जो युवा हैं वो सड़कों के अंदर है लॉ यूनिवर्सिटी को लेके। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा था 24,000 जो नौकरियां थी इन्होंने बंदर बांट की है, जिसको आउटसोर्सिंग किया है, जिसकी ना कोई एडवर्टाइजमेंट है ना कुछ है। इन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज करने को, अपने लोगों को प्लीज़ करने के लिए इन्होंने वो कुछ मंत्रियों को और कुछ लोगों को नौकरियां बांटी हैं। उसके लिए हमारा युवा जो है आज प्रोटेस्ट पे है, चाहे सदन के अंदर 29 विधायक हों या सड़कों के अंदर युवा हो, वो आज सेक्रेटरीट के घेराव के लिए है। और हम जम्मू के लोगों को अपना हक, चाहे छीन के लेना हो या कैसे भी लेना हो, हमें जम्मू के लोगों को अपना हक लेना आता है। जम्मू कश्मीर के तमाम युवा जो हैं इस प्रोटेस्ट में आगे उमड़े, और हम चाहते हैं हमारे युवाओं के साथ किसी भी तरह की बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही भड़काने की राजनीति की है, और इसी वजह से आज यहाँ पे लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को हमेशा से ही चलाया है।